जब तक बुद्धि केंद्रित नहीं होगी, मन केंद्रित नहीं होगा, तब तक सब कुछ पा लेने के बाद भी अभाव सा खटकता रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोह रूपी कीचड़ से तेरी बुद्धि जब बाहर आ जाएगी, तो जो तूने सुना है और जो तूने देखा है सबसे तुझे वैराग्य हो जाएगा। और जब पदार्थों का आकर्षण समाप्त होगा तो तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि की स्थिरता के लिए पदार्थों का संग्रह नहीं है, पदार्थों का त्याग। पदार्थों का स्वरूप से त्याग न हो, लेकिन मन से त्याग हो जाना चाहिए। पदार्थ रहें, पदार्थों के रहने से कोई समस्या नहीं, पदार्थ मन में नहीं रहना चाहिए। भाई एक मोटी सी बात है, पदार्थ बाहर है, मन अंदर है। बाहर के पदार्थों को बाहर रहने दो और अंदर के मन को अंदर रहने दो। उसके बाद अगर आपको कोई तनाव हो तो आके शिकायत करो। होता क्या है कि बाहर के पदार्थों को हम अंदर ले आते हैं और अंदर के मन को बाहर फेंक देते हैं, वहीं से तनाव शुरू हो जाता है। मन अंदर की वस्तु है, उसको अंदर बैठने दो, और पदार्थ बाहर हैं, उनको बाहर है। देखो आपको कैसी शांति मिलती है जब आप कहते हैं कि कथा में बहुत आनंद आया। इसका मतलब है ये कि कथा के समय आपका मन अपने घर में बैठा हुआ था, पदार्थों का चिंतन नहीं हो रहा था, इसलिए विशेष आनंद आया। कथा सुनते समय भी आपका मन अगर घर में बैठा हो तो कथा से आनंद कभी मिल ही नहीं सकता। बाहर के पदार्थ बाहर रहें, अंदर का मन अंदर रहे, शांति। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जैसे सर्प बिल में सीधा होकर ही प्रवेश कर सकता है, यूं तो टेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में प्रवेश करना हो तो सीधा हो। इसी तरह बुद्धि संसार में ये खुराफात करती रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब ईश्वर की ओर चलना हो तो फिर बुद्धि को सीधा हो। बुद्धि का सीधापन क्या है? देखिए 55वां श्लोक, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। मन में होती है कामनाएं, इंद्रियों में होती है मांग विषयों की, मन में होती है कामना, और बुद्धि करती है निर्णय। ये तीन काम हैं। जब इंद्री कोई भोग मांगेगी ना, तो इंद्री जब भोग मांगेगी तो मन को पीछे से खींच लेती है, क्योंकि बिना मन के इंद्री कुछ कर नहीं सकती। और जब इंद्री ने मन को खींचा तो मन बुद्धि को खींच लेती है। मन कहता है कि मैं तो संकल्प ही कर सकता हूं, निर्णय देना तो तुम्हारा काम है। निर्णय करना ये बुद्धि का काम, संकल्प करना मन का काम, भोग मांगना ये इंद्रियों का काम, और फिर भोगों का चिंतन करना ये चित्त का काम, और भोगों को अपना मान बैठना ये अहंकार का काम। ये चार अंदर हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हुए? चार। ये चार इंद्रियां तो अंदर है और 10 इंद्रियां बाहर। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म। कर्मेंद्रियां तो बेचारी कर्म करती रहती, इनकी तो ज्यादा मांग नहीं होती। ज्यादा मांग है ज्ञानेंद्रियों। नेत्र कहते हैं सुंदर से सुंदर दृश्य दिखाओ, और कान कहते हैं बढ़िया से बढ़िया गीत सुनाओ। तो नासिका कहती है कि सुंदर से सुंदर पुष्पों की, स्प्रे की, इत्र की सुगंधी दिलाओ।
तो ये रसना कहती है कि जो चीज सुबह खा ली वो शाम को नहीं खिलाना, दूसरी चीज दो, दोपहर को दूसरी वस्तु दो। बचपन से इसको देते गए खाना। कई लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, सुबह से शाम तक खाते ही रहते हैं और सोते रहते हैं। ये पिकनिक नहीं है, ये तो तुम साधक बन के आए हो। इस समय तो थोड़े से थोड़ा खाना और ज्यादा से ज्यादा सुनना। नहीं समझ में आएगा? थोड़े से थोड़ा खाओ, ज्यादा से ज्यादा सुनो। जब भोजन कम करोगे, भोजन बिल्कुल नहीं करोगे तो भी कथा अंदर नहीं बैठ पाएगी, और भोजन ज्यादा करोगे तो भी अंदर कथा प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो रसना कई प्रकार के पदार्थ मांगती है। तो वासना इंद्रिय नित नए भोग चाहती है। जब इंद्रियों को भूख लगती है तो मन को अपनी ओर खींचती हैं कि पदार्थ लाओ। मन संकल्प करता है कि ये वस्तु मिलनी चाहिए, तो मन बुद्धि को खींच के कहता बताओ ये चीज कैसे मिलेगी। फिर बुद्धि तिकड़म लगाती है, इस उपाय से तुम्हें ये पदार्थ मिलेंगे। और जब मन और बुद्धि दोनों लग गए इंद्री के साथ विषयों की ओर, तो चित्त उन्हीं विषयों का चिंतन करने लगा और मन ने उन्हीं को अपना मान लिया। तो जो मन ईश्वर में लगना था, जो बुद्धि ईश्वर में लगनी थी, वो दोनों की दोनों, चारों की चार जाकर के विषयों में जाके सट गई। अब जब विषयों से जुड़ गई तो विषय मिल गए थोड़ी देर के लिए तो वाह वाह करने लगे, और बिछुड़ गए तो हाय हाय करने लगे। फिर इंद्री मन जो चाहे वो मिले जरूरी नहीं। जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा, जो आप चाहते हैं वो मिलके बिछुड़ जाएगा तो दुख होगा, जो आप चाहते हैं मिल जाएगा तो एक क्षण को सुख होगा। नहीं समझ में आई बात? आप जो चाहते हैं वो मिल गया तो एक क्षण का सुख, और नहीं मिला बड़ा तनाव, बड़ी दिल में धड़कन होती है, शरीर में आग लगती है। चाहा हुआ पदार्थ न मिले तो दुख, और चाहा हुआ पदार्थ मिलके बिछुड़ जाए तो दुख। सारी जिंदगी व्यक्ति की इसी ऊहापोह में, उधेड़-बुन में खत्म हो जाती है। वो चीज कैसे मिले और वो हमसे मिलके बिछुड़ क्यों गई, वो दोबारा फिर किसी उपाय से मिल जाए। जीवन का सारा जो एक यंत्र है वो विषयों की ओर चला जाता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में? मन की कामनाएं जब तेरी खत्म हो जाएंगी, मन के पास कोई काम नहीं तो बुद्धि शांत रहती है। नहीं भाई, मालिक परिवार के सो गए तो नौकर बैठा है आराम से, और मालिक जाग उठे, कोई कहता है रामू चाय ले आना, वहां दौड़ता है। कोई कहता है पानी ले आना, किसी ने कहा नाश्ता ले आना। अब बेचारा रामू तो एक है और परिवार में सदस्य 10 हैं। क्या कोई यहां से रामू आवाज लगा रहा, कोई वहां से लगा रहा, कोई वहां से लगा रहा। ओ बेचारा दिन भर दौड़ो, कभी इस कमरे में जाए, कभी उस कमरे में जाए, कभी उस कमरे में जाए। एक दिन परिवार के सदस्यों ने कहा रामू हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, सब ताला लगा कर, ये तेरा खाना दाना है, तो यहीं चौकीदारी करना। ऊपर से तो कहता है ठीक है 2 दिन के लिए आप जा रहे हैं जाओ, अंदर से कहता है कि तुम 2 महीने के लिए चले जाओ, हम आराम से बैठेंगे। बोलो वृंदावन। नहीं आई बात? जब परिवार के सदस्य चले गए तीर्थ यात्रा पर तो रामू बोलो आराम से बैठा हुआ। ये 10 इंद्रियां, ये 10 सदस्य हैं एक शरीर रूपी मकान में रहने वाले। आंख मन से कहती है सुंदरता दिखा, कान कहते हैं सुंदर गीत सुनमा, अरे मन सुगंधी दिला, भोजन दिला, भोग दिला। वो बेचारा दौड़ता रहता है, बुद्धि भी अशांत और परेशान। घर में सब कुछ है लेकिन शांति।
बड़े बड़े परिवारों में जाने का अवसर मिलता है। महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है, पर घर में शांति नहीं, मन में शांति। बड़े घरों से ये आवाज सुनने को। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक तेरे मन की कामनाएं बनी हैं, तब तक तेरे जीवन में तनाव बना हुआ है, टेंशन बना ही रहेगा। तेरी बुद्धि हमेशा कांपती रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। अगर तू बुद्धि को स्थिर बनाना चाहता है तो कामनाओं का त्याग कर। कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर, जो ईश्वर ठीक समझेगा सो करता रहे। तू अपने तरफ से कुछ न चाह, बुद्धि तेरी शांत हो। घर में दुख आ जाए तो हाय हाय नहीं करना, और सुख आ जाए तो वाह वाह भी नहीं करना। बीत राग भय क्रोध। बीत माने नष्ट हो गया है राग जिसका, कोई अनिष्ट ना हो जाए, भय भी जिसके अंदर नहीं, और कोई दो शब्द कह दे तो क्रोध भी नहीं आना। बीत राग भय क्रोध। जिस मनुष्य के अंदर से राग निकल गया, भय निकल गया, क्रोध निकल गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। पाठ, चारों तरफ से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां पाता हुआ भी ना तो किसी का अभिनंदन करता है और ना किसी का तिरस्कार करता है। अगर दुख आया है तो हमारे कर्म का भोग है, हमने कर्म किया, पाप किया, अब वो दुख बन के आया है, वो तो भोग के ही कटने वाला है। हम हाय हाय करें तो भोगना है, और वाह वाह करें, हरि हरि करें तो भोगना है। तो फिर हाय हाय क्यों करें, हरि हरि करें, कुछ तो पुण्य संचित होगा। क्या रावण आया मारीच के पास और कहता, मामा जी मृग बन जाओ। और मामा जी ने कहा, भांजे अगर मैं मृग बना तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। सो भांजे ने तलवार निकाली म्यान से, बोले मामा जी जरा दोबारा सुनाओ क्या कह रहे थे भैया। सो मारीच डर गया कि अब अगर मैंने कहा तो तलवार चला जाएगी, ना करता हूं तो रावण के हाथ से मरना पड़ेगा, और हाँ करता हूं तो राम के हाथ से मरना पड़ेगा। जब दोनों तरफ मृत्यु है तो फिर किसके हाथ से मरूं, पापी रावण के हाथ से या परमात्मा राम के हाथ से। मारीच की बुद्धि ने निर्णय दिया, जब मरना ही है तो राम के हाथ से क्यों न मरा जाए। बोले अच्छा भांजे साहब, आपने जो कहा मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, मैं मृग बन जाऊंगा। अब दुख भोगना ही है तो हाय हाय करेंगे तो ही भोगना है, और हरि हरि करेंगे तो कुछ तो पुण्य संचित होगा अपना। तो हाय हाय मत करो, उसमें भजन करो। दुख आया है अपने पाप का ही फल। ये पंडित सोमनाथ जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये बात बोले मुझको बहुत ज्यादा अपील करती है अंदर। आपने कहा कि कीकर का जो बीज होता है वो टैबलेट्स की तरह बड़ा चिकना होता है, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? कीकर का बीज टैबलेट्स की तरह चिकना चिकना होता है। हाथ में लेके रखो या जेब में रखो, कष्ट नहीं देता। लेकिन जब कभी उस बीज से पेड़ निकलता है फिर कांटे कांटे होते हैं जो व्यक्ति को चुभते हैं। इसी तरह पाप कर्म का बीज मीठा मीठा चिकना चिकना होता है। नहीं, जब कभी वो पाप का बीज पेड़ बनता है नहीं, तो फिर दुख रूपी ऐसे कांटे उसमें पैदा होते हैं कि व्यक्ति हाय हाय करता है। हमारे जीवन में अगर दुख आया है तो वो हमारे ही किसी पाप का फल, और हमें अगर सुख मिल रहा है तो ये हमारे किसी पुण्य का। पाप एक बीज है, पुण्य एक बीज है। वो जब फलेगा
तो पुण्य के पेड़ में सुख रूपी फल लगेंगे और पाप रूपी वृक्ष में दुख रूपी फल लगते हैं, वो खाने पर। भगवान कृष्ण कहते हैं दुख आए तो और सुख आए तो सम स्थिति बनाकर रखने का प्रयास करो। लेकिन इंद्रियां मन को खींच ले जाती हैं, इसलिए पार्थ इन इंद्रियों को भी विषयों से ऐसे समेट लो जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिर को समेट लेता है। तुम इंद्रियों को जितना ज्यादा अपने बस में करते जाओगे, समेटते जाओगे, उतना ज्यादा सुख मिलता जाएगा। और इंद्रियों को जितना ज्यादा भोग देने की इच्छा रखोगे उतनी ज्यादा तनाव होगा। ये बात भूलना नहीं। इंद्रियों को भोग देने की इच्छा ही दुखों को पैदा करती है। इसलिए कछुए की तरह इंद्रियों को विषयों से मोड़ो। लेकिन ये मुड़ती नहीं। क्यों नहीं मुड़ती? क्योंकि ज्यादा कुसंग में फंसे रहते हो, टीवी बहुत देखते हो, गंदी पत्र पत्रिकाएं देखते हो, अर्धनग्न चित्र देखते हो, इसलिए तुम्हारी इंद्रियों में विकार आता है। कल हमने एक बात कही थी, आपने उस पर विचार किया कि नहीं? अगर आप ज्ञान की ज्योत जलते हुए देखना चाहते हो, अपने हृदय में ज्ञान की भक्ति की ज्योत जलते हुए देखना चाहते हो, तो सत्संग का तेल डालते रहना और कुसंग की हवा से ज्योत को बचाए रहना। बोलो वृंदावन। क्या? सत्संग का तेल डालना और कुसंग की हवा से नहीं, तो कुसंग की ऐसी भयानक हवा है कि वो जलती ज्योत को उसी से बुझा देती। तो इंद्रियों के विषयों को छोड़ना है, क्योंकि इंद्रिय और विषय के संबंध से जो सुख मिलता है वही सुख बाद में याद आता है और वही रुलाता है। और ये इंद्रियों का सुख विधाता ने इसलिए बना दिया कि अगर ये सुख नहीं रहेगा तो माया में कोई फंसेगा नहीं। मछली मारने वाला कांटा डालता ना पानी में, देखा है आपने? धागा बांध के खाली कांटा डालता है वंशी के, उसमें मांस का टुकड़ा और आटा भी फंसाता है। या तो मांस का टुकड़ा फंसाएगा या आटे की गोली फंसाएगा। खाली लोहा डाल दे तो कभी मछली नहीं फंसेगी, और जरा सा मांस का टुकड़ा या आटा लगाया एकदम फंसती है मछली। मछली को कांटा नहीं दिखता, वो आटा ही दिखता है। हमारे आप को इंद्रियों के भोग ही दिखते हैं, उनके पीछे जो मौत छुपी है, अशांति छुपी, वो नजर नहीं आती। क्या? मछली को कांटा नहीं दिखता, कांटे में लगा हुआ आटा दिखता है और उसी में उसकी मौत है। हमें आपको इंद्रिय और विषय से टच होने में जो आनंद मिलता है वो आनंद ही दिखता है, उसके बाद जो तनाव मिलने वाला है वो दिखाई नहीं देता, वो अशांति दिखाई नहीं देती। पर जो इंद्रिय से विषयों का सेवन करेगा बाद में उसको तनाव में ही जीना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है। और चूंकि गीता कुरुक्षेत्र में बैठ के सुन रहे हो, इसलिए इन पर विचार। कछुए की तरह अपने हाथ पे तो इंद्रियों को तो मोड़ विषयों से। एक बात और सुन ले, इंद्रियों से विषयों से इंद्रियों को तो मोड़ लेगा ना, तो विषय तो छूट जाएंगे लेकिन बीज नहीं मरेगा। कल बताया था ना, वो सूखी जड़ी को पानी में डालो तो विषय नहीं दोगे तो इंद्री तो विषय से मुड़ जाएगी, लेकिन जहां कुसंग का पानी मिला वो फिर हरी हरी। विषयों का बीज कब मरता है? बोले परम दृष्टवा, ईश्वर का दर्शन करने के बाद। इसलिए अपने को दोहरा काम करना है। एक तो इंद्रियों को विषयों से
बोलो भाई, रोकना है और दूसरे तेजी से भजन करना है ताकि भगवान का दर्शन हो जाए। नौका चलते चलते केवट ने देखा कि उसमें नीचे छेद हो गया। नहीं, अब दो काम करना है केवट। एक तो वो पानी उलीचे नहीं, और दूसरे नौका को तेजी से चला ताकि भरने से पहले नौका को किनारा मिल जाए। एक ओर से पानी निकालना है और दूसरी ओर नौका को तेजी से आगे बढ़ाना। हमें एक ओर से इंद्रियों को विषयों से मोड़ना है और दूसरी ओर भजन के लिए तेजी से दौड़ना नहीं, ताकि ईश्वर मिल जाए। और एक बार वो मिल गया तो उनके जो संस्कार हैं बीज जल के खत्म हो जाएंगे, फिर कोई चिंता नहीं। देखो अर्जुन, ये इंद्रियां बड़ी बलवान, ये इंद्रियां, श्लोक देखते चलो 60वां श्लोक। जैसे केवट नौका को पूर्व की ओर ले जाना चाहता है और अगर जोर की हवा पूरब से चल जाए तो नौका पश्चिम की ओर चल जाए। केवट का प्रयास है, जैसे नदी की तेज धारा हो ना, तो केवट का प्रयास है कि मेरी नौका सीधी किनारे लग जाए, लेकिन तेज धार उसकी नौका को बहा करके नीचे ले जाए। हम चाहते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन इंद्रियां मन को पकड़ के ऐसी खींचती हैं कि जो मन मोहन में लगना था वो मन विषयों में लग जाता है। अखंड चिंतन नहीं। इसलिए सावधानी की जरूरत है। इन इंद्रियों को पहले बस में करना और फिर मेरा भजन तीव्रता से। भोग किसको परेशान करते हैं? जो ज्यादा भजन नहीं करते हैं। जोर से बोलो वृंदावन। क्या? जो भजन ज्यादा करेगा भोग उसको परेशान नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे मुसलमान, जो हिंदू बन गए थे, दीक्षा ले ली, हरिदास नाम पड़ा। इससे बड़ी पीड़ा हुई उनको, मौलवियों को, और एक वेश्या तैयार की, हरिदास के पास भेजो, ये उसको चक्कर में फंसाए और उसको मरवा दो, नहीं तो हमारे बहुत सारे मुसलमान काफिर हो जाएंगे। वो हरिदास 2 लाख नाम रोज जपते थे, मुसलमान होकर के 2 लाख नाम, और बोल बोल के जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 2 लाख 18 घंटे, 16 घंटे 18। वेश्या मेकअप करके गई, महाराज बड़ी सुंदरी थी, बाहर बैठ गई। ये बाबा बाहर निकले तो फंसाऊं इसको अपने चक्कर में, और वहां मौलवी के दूध भी खड़े हुए थे। 3 दिन तक बैठी रही, चैतन्य चरकावली में लिखा हुआ है। लेकिन हरिदास बाबा को उससे मिलने का टाइम ही नहीं था। जो 16-18 घंटे नाम जपेगा उसकी एक एक नस सूख जाती है महाराज, नस का पानी खून सूखने लगता है। बस वो खाए पिए मिट्टी की तरह उसने फिर 3 दिन बैठी रही, 6 लाख नाम वेश्या के कानों में पड़ा। वो जो फंसाने आई थी खुद ही फंस गई, चरणों में जाके गिर गई, मुझे अपनी शिष्या बनाओ, मुझे भी रास्ता दिखा दो। भजन करोगे तो विषय तुमको परेशान नहीं करेगा। भाई आपकी कार की टंकी फुल है पेट्रोल से और चल रही है, तो 500-600 किलोमीटर के बाद वो कहां गया 50 लीटर तेल, और गाड़ी खड़ी है और पाइप में लीकेज हो गई तो
सारी गैरेज में बदबू पैदा हो जाएगी। कार चलती रहेगी तो पेट्रोल खत्म होता रहेगा, और खड़ी रही और कहीं पाइप में लीकेज हो गई, बदबू पैदा कर रहेगा। भजन में आपकी मशीन चलती रहेगी तो वासना का तेल खत्म होता रहेगा, और भजन नहीं करोगे तो वासना का तेल फिर बाहर आएगा, तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा। इसलिए एक ओर तो इंद्रियों को विषयों से रोकना है, और दूसरी ओर तेजी से भगवान का भजन, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा किनारा मिल जाए। एक बात और सुनो पार, ये तो हमने तुम्हें बता दिया बुद्धि को स्थिर करने का उपाय। अब बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है सुन लो दो मिनट। बुद्धि भ्रष्ट कैसे, और ज्यादातर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी है। एक बुद्धि वाला तो कोई कोई होगा, यहां सैकड़ों शाखा वाली बुद्धियां लोगों के पास है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भोग भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। हाँ? कल नन्ना जी सुना रहे थे ना कि भाई वो चूड़ी ने कहा एक पासे हो जाए, एक पासे। ना घर ही छूट रहा था और ना भगवान ही छूट रहा है। वो झाड़ू लगाने आई थी, खड़ा था, निकलना था, बोले भगत जी एक पासे हो जाओ। हमने कहा ना कि कुरुक्षेत्र का निवासी थोड़ी दूर पिपली की ओर जाता है, फिर मुड़ के पेहोवा की ओर जाता है, फिर पिपली, फिर पेहोवा, तो बीच ही में रह जाएगा कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है ये भी सुनो। दो श्लोक हैं, बहुत काम के हैं, बाकी शाम को सुनो। 62वां और 63वां श्लोक। ज्यादातर लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्या कार बढ़िया अगर रखते हो तो फिर ड्राइवर भी जरा बढ़िया रख लें। कार बहुत बढ़िया और ड्राइवर बहुत घटिया तो फिर खतरा ही खतरा है। कार भले बढ़िया ना हो लेकिन ड्राइवर हमेशा, शरीर तो कार है और इसका ड्राइवर है बुद्धि। बुद्धि निर्मल रहेगी तो जिंदगी आराम से बीत जाएगी तुम्हारी, और कहीं बुद्धि ने विषयों की शराब पी ली तो फिर खतरा ही खतरा है। मान समझ लो, बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? बोले जब तुम कुसंग करते हो, और कुसंग में जब विषयों की चर्चा चलती है तो सुनकर उनको पाने की इच्छा होती है, और जब इच्छा जोर मारती है तो प्रयत्न होता है, और प्रयत्न से उसकी प्राप्ति हो जाती है, और प्राप्ति के बाद जब वियोग होता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। काम से क्रोध होता है। जितने ज्यादा धनवान होते हैं ना उतने ज्यादा क्रोधी होते हैं। हमको सैकड़ों में कोई एकाध धनवान मिलता है जो क्रोधी ना हो, नहीं तो जितना ज्यादा धन है, जितने ज्यादा भोग हैं, उतने ज्यादा क्रोध। बात बात में खींचते हैं, क्योंकि जब कामना में कोई बाधा आती है तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का मतलब क्या कहना है और क्या नहीं कहना, ध्यान नहीं, क्रोध। और सम्मोह के बाद स्मरण शक्ति कम हो जाती है। स्मरण शक्ति जब कम हो गई तो बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश हुआ तो सर्वनाश। ये दोनों श्लोक देख रहे हो। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जब तुम विषयों का बार बार ध्यान करोगे, नहीं उनका संग हो, तुम जैसे दृश्य टीवी में देखोगे, जैसे उपन्यास में संवाद पढ़ो सुनोगे,
वही चीजें तुम्हारा मन मांगना प्रारंभ कर देगा। वैसे ही प्रयत्न होगा, प्राप्ति होगी तो भोग होगा, और भोग में बाधा आएगी तो क्रोध होगा, और क्रोध आ गया तो सम्मोह, क्या कहना क्या नहीं कहना ध्यान नहीं रहेगा, और बार बार जब क्रोध आता रहेगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी। एक पति पत्नी पिक्चर देखने गए, बेटे को परीक्षा में जाना था, लौट के आया, मम्मी कौन सी पिक्चर थी, नाम बता। उसकी स्टोरी सुनाओ मम्मी कैसे थी, तो 2 घंटे व्याख्यान दे देगी, लगा 1.5 घंटे क्या। और अगर तुमसे कोई पूछ दे कि 2-2.5 घंटे कुरुक्षेत्र में गीता बैठ के प्रतिदिन सुनते रहे, क्या सुना तुमने, तो कह दोगे कथा बहुत बढ़िया चली, बस इसके आगे और कुछ नहीं सुना। क्यों भाई, कथा बहुत बढ़िया थी। क्या बढ़िया था, कुछ सुनाओ। बोले कह तो दिया कि बहुत बढ़िया थी, अब इससे बड़े और क्या सुना। ये बुद्धि फिर ईश्वर तत्व को कैच नहीं करता, कमजोर। विषयाशक्त बुद्धि विषयों को, ईश्वर को पकड़ती नहीं, विषयों को पकड़, और बुद्धिनाश का सर्वनाश। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। बॉम्बे में एक शास्त्री जी हैं, यहाँ भी शायद उन्होंने जमीन ली है, क्या पता लगा। महाराज उन्होंने कई लाख लोगों को गीता याद कराई, कई लाख। जो बीड़ी बनाते हैं उनको भी गीता कंठस्थ है, और यहां तक कि जो मछली मारते थे उनको भी गीता कंठस्थ। अब मछली वछली मारने छोड़ दे, लाखों। और दुख से कहना पड़ता है कि कुरुक्षेत्र में रहने वालों को शायद किसी 1-2 को गीता कंठस्थ हो। हमारी खुद की वस्तु की हम कीमत नहीं कर पा रहे। विदेशों में लोग गीता बड़े चाव से पढ़ रहे हैं। अभी रात्रि में कोई बता रहा था कि वहां का कनाडा का कोई मंत्री, राष्ट्रपति, वो वहां से रिटायर्ड होने के बाद गीता ही लेके बैठा है पढ़ने, सब छोड़ छाड़ कर गीता ही पढ़ रहा है। रात्रि में कोई चर्चा कर, यहां भी आया है। गीता अमूल्य रत्न है, पारसमणि है, इसको पढ़ो और थोड़ा विचार करो, जिंदगी में अनुपम सुख मिलेगा। हम उसका अनुभव कर रहे हैं। जोर से बोल दो वृंदावन। स्वामी राम तीर्थ का एक बड़ा सुंदर भाव है। वो कहते हैं भागती फिरती थी दुनिया जब तलबगार थे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलबगार थे। उर्दू के शब्द है ना। जब हम दुनिया को चाहते थे तो दुनिया हमको देख के भागती थी, और जब नफरत हुई उनसे अब मिलने को बेकरार। भागती फिरती थी दुनिया जब तलबगार थे हम, और जब नफरत हुई उनसे अब वो मिलने को बेकरार। जब तुम विषयों की ओर दौड़ोगे, संसार की ओर, तो परिवार तुम्हें ठुकराएगा, समाज तुम्हें ठुकराएगा। और जब तुम समाज और परिवार से अपने को मोड़ के भगवान में लग जाओगे तो सब परिवार तो क्या, सारा समाज तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। तुम एक बार सही अर्थों में ईश्वर की ओर मुड़ के तो देखो, सही अर्थ। अगर दुनिया तुम्हारे चरणों में न गिर जाए तो कह दे। भागवत में एक श्लोक आता है, वर्षा के दिनों में गड्ढा होता है, तालाब होता है, वो पानी को बुलाता नहीं,
पानी अपने आप आकर के भरता है। इसी तरह जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो जाता है, जो अपना जीवन ईश्वर को पूर्णतया समर्पित कर देता है, सारी दुनिया उसके चरणों में गिर जाती, छुप जाती। आप कहो हम भजन करते, हमारी बहू भी हमारी बात नहीं मानती, हम कहते तुम्हारे भजन में कमी, तुम बहू बेटों के काम में दखल ज्यादा देते। क्या समझे? तुम बहू बेटों से अपने को मोड़ लो और अपने को परमात्मा से जोड़ दो। दो रोटी खाओ, मौन चुपचाप रहो। देखो परिवार वाले तुम्हारा सम्मान करते हैं कि नहीं करते, समाज तुम्हें मानता है कि नहीं मानता। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है विषयों का भोग करने से, क्रोध आता है विषयों के छूटने से। बार बार क्रोध की आग जलती है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। जैन ग्रंथ में एक बात बड़ी सुंदर लिखी, किसी व्यक्ति को क्रोध आया सामने वाले पर, उसने लोहे का गोला पड़ा हुआ था, बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह छोटे बॉल। क्रोध आया ना, उसने सोचा कि उठा के ही उसको मार, और उसने उठा ही लिया क्रोध, और वो था गर्म। तो जैसे ही उठाया मारने के लिए और मारा भी, वो तो बच गया थोड़ा तिरछा होकर के, लेकिन जिसने मारा उसका हाजिर। क्रोध भी आग है, वो जिस दिल में पैदा होता है, पहले उसी दिल को जलाता है, उसके बाद सामने वाले को जलाए न जलाए, वो जले न जले अलग बात है, लेकिन क्रोध की आग जिस दिल में पैदा होती है उसी दिल को वो जलाती है। और क्रोध थोड़े दिनों के बाद बुद्धि को कमजोर बना देता है। और जो व्यक्ति बात बात में क्रोध करता है, खींचता है, समझ लो उसकी बुद्धि कमजोर है। बोलो वृंदावन। कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति को बात बात में क्रोध आता है। समझदार व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है। भृगु जी से ऋषियों ने कहा, तीनों देवताओं में बड़ा कौन है, परीक्षा लो। ब्रह्मा के यहां गए, उनका अपमान किया, क्रोध आ गया। शंकर के यहां गए, अपमान किया, क्रोध आ गया। और भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए थे, लक्ष्मण पैर गए और जाके छाती में लात मारी। मैं तेरे घर आया और तू आराम से पड़ा हुआ। तूने ही कहा है ना वेदों में कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पूज्य होता है। भगवान उठे, एकदम नीचे आके बैठ गए। भृगु जी को शेषनाग की सैया पर बैठाल दिया और मर्दयन स्वेन पाणिना अपने हाथों से भृगु के पैर मलने लगे, दबाने लगे। मेरी छाती कठोर है ऋषिवर, आपके कोमल बड़े चरण हैं, आपने कोमल चरण मेरी छाती पर मारे, मुझे तो ठोकर लगी नहीं, आपके पैर में चोट ना लग गई हो, लाइए जरा पैर दबा दो। आपके लगे भगवान पैर दबाने। देवता भी पुष्प वर्षा रहे थे, बाजे बजाकर जय जयकार। और वो लात मारने वाला भी रोता जा रहा था, रो रहा था। नहीं आई बात समझ? क्रोध को क्षमा से कैसे जीता जाए? अगर बुद्धि निर्मल हो तो बिगड़ी हुई समस्या भी सुलझ जाए। बोलो वृंदावन। शेष चर्चा शाम की कथा में सुनेंगे। शाम को कोशिश करो 3 बजे आ जाओ, क्योंकि बाहर से काफी लोग आते हैं कथा सुनने, गांव देहात से, पेहवा से भी आते हैं। उनको लौटने में थोड़ा विलंब होता है, इसलिए 5:30 बजे कथा पूर्ण हो जाए, नहीं, ताकि लोग आराम से वापस जा सकें। कल यहाँ थोड़ा सा नंदोत्सव का भी कार्यकर्ताओं ने विचार रखा है। कल शाम की कथा में थोड़ा सा नंदोत्सव भी करना है, करते हैं लोग हर जगह, उसका भी विशेष आनंद आप लोग लोगे। गीता का जो अमृत है उसे जरूर पियो और विचार करना, जीवन आपका महान बनेगा। वृंदावन विहारी।
गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहेंगे, अर्जुन तू अपने से अपना उद्धार कर, क्योंकि तू अपना स्वयं का मित्र भी है और तू अपना स्वयं का शत्रु भी है। यदि तेरी इंद्रियां वश में हैं तो तू अपना मित्र है, तेरी इंद्रियां मित्र हैं। और यदि ये गलत रास्ते में विचरती हैं तो ये तेरी सबसे बड़ी शत्रु है। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं हैं जितने अंदर के, यह हमेशा ध्यान रखना है। और यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है कि बाहर हमें जो शत्रु दिखते हैं उनकी जड़ें हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। शत्रु बाहर कभी नहीं बनते, शत्रु अंदर से बनते हैं। वो दिखाई देते बाहर हैं लेकिन उनकी जड़ें हमारे अंदर, वे हमारे अंदर से पैदा हो। जैसे कमल पत्र है या पुष्प है, वो जल के बाहर दिखाई देता है लेकिन उसकी जड़ें जल के नीचे कीचड़ में हुआ करती। अमुक व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, इतना कह देने से छुटकारा नहीं होता। हम गंभीरता से बैठकर सोचें, आखिर ये हमारा शत्रु क्यों बना? और जब आप खोजेंगे तो लगेगा कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां थी जिसके कारण यह हमारा शत्रु बना। जैसे हम होते अपने पास हैं और दिखाई देते दर्पण में। दर्पण सामने रखकर जब हम देखते हैं तो हम दर्पण के अंदर दिखते हैं, जबकि हम दर्पण के बाहर अपने आप में होते हैं। जैसे हम अपने आप में होते हुए दर्पण में दिखाई देते हैं, इसी तरह दोष हमारे अंदर होते हैं और शत्रु बाहर दिखाई देते हैं। बोलो वृंदावन। हमारे अंदर के निराकार शत्रु ही बाहर साकार बनकर दिखाई देते हैं। यदि हमारे अंदर दोष ना हो तो बाहर शत्रु जल्दी जल्दी बनते नहीं। ये समझ। और वही हमारी इंद्रियों में जो वासना है, मन में अधिक संपत्ति पाने की जो लालसा है, हमारी महत्वाकांक्षा ही हमारी शत्रु है। उसके कारण ही अनेक शत्रु बाहर बनते रहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निर्दोष हैं फिर भी लोग हमसे द्वेष करते हैं, फिर वो प्रारब्ध का भोग कहलाता है। बोलो वृंदावन। फिर वो प्रारब्ध का भोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, विषयों का सेवन या तो सर्वथा छोड़ दो, या राग और द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करो। अगर विषय सेवन से राग द्वेष पैदा होते हैं तो स्वरूप से छोड़ो, और विषयों का सेवन करना ही पड़े तो राग और द्वेष से रहित हो, फिर जीवन में समस्या नहीं आएगी। 64वां श्लोक जब आप देखेंगे तो पता लगेगा, राग द्वेष वियुक्तैस्तु। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्
आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रियों से विषयों का सेवन करो, लेकिन शर्त है कि राग और द्वेष से रहित होकर करो। अपने मन को अपने वश में रखो, उससे मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग अपने जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं, संन्यास ले लिया, उनको हलवा पूड़ी खाने को मिल जाए तो वो कहते हैं आज के प्रारब्ध में हलवा पूड़ी लिखी थी, और कल चने चबाने को मिले तो कहते हैं आज के प्रारब्ध में चने लिखे हो। डनलप के गद्दे मिल गए तो आज के प्रारब्ध में गद्दे लिखे थे, और जमीन पर सोना पड़ा तो बोले आज के प्रारब्ध में जमीन पर ही सोना लिखा। नहीं साहब, हम तो डनलप के गद्दे में ही सोएंगे, आसक्ति होगी ना। हमको तो जमीन पर नींद आती नहीं, हमको तो चारपाई चाहिए। इसका मतलब कि तुम चारपाई से बंध गए। बोलो वृंदावन। चारपाई तुमसे नहीं बंधी, तुम चारपाई से। बिना पलंग के हमको नींद आती नहीं, बिना बैटरी के हमको लैट्रिन आती नहीं, तो फिर बैटरी से बंध गए ना। नहीं, जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, माने आप उससे बंधे हो, और बंधन हमेशा दुख देता है। स्वतंत्रता जो है वो सुख का हेतु है, और परतंत्रता दुख में हेतु। मनु जी से पूछा कि सुख क्या है, बोले सर्वम, और दुख क्या है, बोले सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सुख और दुख की जो उन्होंने संक्षेप में व्याख्या की मनु जी ने, जो परवश है वो दुख है, और जो स्ववश है वो सुख। परतंत्रता ही दुख है, बंधन है, और स्वतंत्रता ही सुख है, शांति। तोता जंगल में खट्टे फल खा रहा, यहां वहां दौड़ रहा है अपने भोजन के लिए, बेचारा परेशान हो रहा है। तोते से कहो सोने का पिंजरा बनवा के आपको हम सोने के पिंजरे में रखेंगे, सोने की कटोरी, उसमें दूध और भात खिलाएंगे, दौड़ना नहीं पड़ेगा, जीविका के लिए तुम्हें चिंतित नहीं होना पड़ेगा, आओ हमारे पिंजरे में रह जाओ। तोता क्या जवाब देगा? जंगल के खट्टे फल खा लेना स्वतंत्र रह करके हमको पसंद है, सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में दूध भात खाना और परतंत्र बंध के रहना ये हमको पसंद नहीं। सर्वम परवशम दुखम। आपका सुख पत्नी के पास रहता है, तो श्रीमती जी जब खुश होंगी तो सुख मिलेगा, और जरा उनका मूड अपसेट हुआ कि आप नर्वस हो जाओगे, क्योंकि आपका सुख तो उसके पास रखा हुआ है। क्या आपका सुख उसके पास है, वो दे न दे उसकी मर्जी है। नहीं देगी तो फिर आपको परेशानी दुख तो होगा। बोलो, आपका सुख पति के पास है तो आप परतंत्र तो हो ही गए। आपको रसगुल्ले में बहुत आनंद आता है, लेकिन आपका आनंद कढ़ाई में तल रहा है, इशारा देखो। नहीं, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों के अधीन हो गया, वो बिना बंधन के बंधन में आ गया, वो परतंत्र हो गया, वो व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता। ये सिद्धांत। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माई। स्त्री की अपेक्षा पुरुष स्वतंत्र होता है,
इसलिए कोई समझदार पुरुष स्त्री नहीं बनना चाहता और हर समझदार महिला पुरुष बनने के लिए लालायित बैठी हुई है। बोलो वृंदावन। क्या? हाँ, क्योंकि स्त्री के जीवन में बंधन ज्यादा है। अपेक्षाकृत स्त्रियों के पुरुष स्वतंत्र है। जब हम इंद्रियों के वश में हो गए तो हम परतंत्र हो गए, और परतंत्र व्यक्ति को सदा सुख नहीं मिल सकता। आप अपने घर में स्वतंत्र हो, जब चाहो चाय पियो, जब चाहे भोजन करो, जब चाहे बिस्कुट चबाओ, जब चाहे लेट जाओ, जब चाहो बाहर घूमने चले जाओ। लेकिन जेल की कोठरी में जो पड़ा है वो जब जहां चाहे नहीं जा सकता, जब चाहे खाना नहीं खा सकता, जब चाहे चाय नहीं पी सकता। उसका तो एक निश्चित समय है, उस समय पर चीज आएगी, खाएगा और वहीं पड़ा रहेगा। बंधन। भगवान कहते हैं इंद्रियों को विषयों से मोड़ लो, जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है। वो बादशाहों का बादशाह है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जीतम जगत के, जग को किसने जीता? बोले जिसने मन को जीता। मनो हिये। जग को किसने जीता? जिसने मन को जीता। जग किसका दास? मन जिसका दास। जो मन का दास वो जग का दास। जो अपने मन के वश हो गया वो जगत का दास बन गया, और जिसने मन को अपना दास बना लिया जगत उसका दास बन जाए। मन जिसके बस में है दुनिया उसके बस में है। जो मन के बस में है वो दुनिया के बस में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ। इसलिए या तो इंद्रियों से विषय भोगने की इच्छा खत्म करो। कहो महाराज हम तो नहीं चाहते फिर भी इंद्रियां विषय मांगती हैं, तो शास्त्र उसका भी समाधान करते हैं। प्रातःकाल भी हमने कहा कि कुसंग की हवा से बचा के रखो।